गुड मॉर्निंग क्लास 10। आज हम लोग जानेंगे कंप्यूटर नेटवर्क के बारे में। फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन उठता है कि व्हाट इज अ कंप्यूटर नेटवर्क। जब हम लोग दो या दो से ज़्यादा सिस्टम को कनेक्ट करते हैं, ठीक है, तो वो क्या करता है, एक नेटवर्क फॉर्म करता है जिसको हम लोग कहते हैं कंप्यूटर नेटवर्क। ठीक है, सपोज ये हमारा दो सिस्टम है, एक सिस्टम 1 और एक सिस्टम 2। इन दोनों को हम लोग ने एक कनेक्शन किया तो ये क्या फॉर्म करेगा, एक कंप्यूटर नेटवर्क फॉर्म करेगा। दैट इज हम लोग इसको डिफाइन करते हैं इंटरकनेक्शन ऑफ टू और मोर कंप्यूटर सिस्टम्स, टू और मोर कंप्यूटर सिस्टम्स। ठीक है, जब दो और या दो से ज़्यादा कंप्यूटर को हम एक दूसरे से कनेक्ट करते हैं तो वो फॉर्म करता है हम लोग का एक नेटवर्क कॉल्ड कंप्यूटर नेटवर्क। ठीक है, अब हम लोग का क्वेश्चन ये है कि सिस्टम्स को कनेक्ट क्यों करते हैं। ठीक है, तो इसके हमारा जो मेन रीज़न है वो है कम्युनिकेशन। जैसे अगर हमको दो लोगों को आपस में बात करना होगा तो दोनों को एक दूसरे से कनेक्ट होना पड़ेगा। जैसे आपके पास मोबाइल फ़ोन है, दूसरे के पास मोबाइल फ़ोन है, तो आप क्या करेंगे, एक दूसरे को कॉल करेंगे, एक दूसरे को से कनेक्ट होंगे, तब जाके आप एक दूसरे से कम्युनिकेट कर सकते हैं। तो मेन रीज़न जो हम लोग कंप्यूटर नेटवर्क या किसी भी डिवाइस का जो नेटवर्क फॉर्म करते हैं उसका है कि कम्युनिकेशन, कि एक सिस्टम दूसरे सिस्टम से कम्युनिकेट कर सकता है। दैट इज़ कि हम लोग इससे अपना डेटा दूसरे सिस्टम पे डेटा ट्रांसफ़र कर सकते हैं ईजिली। तो अब इसमें हम लोग जानेंगे इसके एडवांटेजेस के बारे में कि कम्युनिकेशन के अलावा इसके और क्या क्या फ़ायदा है, कंप्यूटर नेटवर्क का हमारा क्या फ़ायदा है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एडवांटेजेस ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क। ठीक है, तो सबसे पहला जो हमारा है वो है डेटा और इंफॉर्मेशन शेयरिंग। डेटा और इंफॉर्मेशन शेयरिंग कि आप एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम से पर अपना डेटा ले जा सकते हैं या दूसरे सिस्टम का डेटा अपने सिस्टम पे ला सकते हैं आसानी से। ठीक है, आप सोचिए कि अगर दो सिस्टम को हम कनेक्ट नहीं करेंगे तो एक दूसरे से कम्युनिकेशन होने का कोई चांस ही नहीं है। ठीक है, तो किसी तरह भी किसी मीडियम से, वायर्ड मीडियम हो या वायरलेस मीडियम हो, हमको दो या दो से अपने दोनों सिस्टम को कनेक्ट करना होगा अपने डेटा को या इंफॉर्मेशन को अपने एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम पे ले जाने के लिए या दूसरे सिस्टम से पहले सिस्टम पे लाने के लिए। तो सबसे बड़ा एडवांटेज है कि हम अपना डेटा शेयर कर सकते हैं। दो से ज़्यादा सिस्टम है उस पर डेटा शेयरिंग आसानी से होगा थ्रू कंप्यूटर नेटवर्क। दूसरा है ईज ऑफ एक्सेस। अगर आप क्वेश्चन करेंगे कि अगर हम दो सिस्टम को कनेक्ट नहीं करें तो क्या हम एक दूसरे पे डेटा ट्रांसफर कर सकते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन का जवाब है यस, हम लोग डेटा ट्रांसफर कर सकते हैं थ्रू कोई भी पोर्टेबल स्टोरेज डिवाइस के थ्रू, जैसे पेन ड्राइव या आपका सीडी, आपका डीवीडी। इससे भी आप क्या कर सकते हैं, अपने सिस्टम से डेटा दूसरे सिस्टम पे ट्रांसफर कर सकते हैं। पर उसमें क्या होगा, हमको आसानी नहीं होगा, ईज ऑफ एक्सेस नहीं है। ठीक है, अगर दो सिस्टम अगर आपका पास में है तो ठीक है, आप यहाँ से पेन ड्राइव लगाएं, अपने डेटा लिए दूसरे सिस्टम पे ले जाके लगाएं, दूसरे सिस्टम पे उसका डेटा को आप यूज़ कर लिए। लेकिन सपोज अगर आपको एक ब्रांच से दूसरे ब्रांच में अपना डेटा ले जाना है, एक शहर से दूसरे शहर ले जाना है, एक कंट्री से एक स्टेट से दूसरे स्टेट ले जाना है, एक कंट्री से दूसरे कंट्री डेटा ले जाना है, तब आप क्या करेंगे। देन हमारा क्या होगा, वहां पे हमारा कंप्यूटर नेटवर्क का कंसेप्ट क्या देता है, एडवांटेज नंबर 2, दैट इज ईज ऑफ एक्सेस, कि आप एक शहर से दूसरे कहीं के भी सिस्टम को अगर एक दूसरे से कनेक्ट करते हैं तो आप विद इन सेकंड्स आप अपना डेटा ट्रांसफर कर सकते हैं एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम पे। ठीक है, तीसरा हमको जो एडवांटेज है वो हार्डवेयर रिसोर्स शेयरिंग। हार्डवेयर रिसोर्स शेयरिंग, ठीक है, हार्डवेयर रिसोर्स शेयरिंग। सपोज आप जनरली अगर साइबर कैफे वगैरह में जाते होंगे, ठीक है, तो वहां आप देखते होंगे कि एक मेन मशीन रहता है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, सर्वर। वहां पे आपका देखते होंगे कि प्रिंटर लगा हुआ है। ठीक है, एक ही सिस्टम पे प्रिंटर है, एक ही सिस्टम पे क्या है आपका मॉडेम है, एक ही सिस्टम पे क्या है आपका स्कैनर है, और बाकी सिस्टम क्या कर रहा है,
बाकी सिस्टम जो उस सर्वर से कनेक्टेड है, ये सपोज हमारा सर्वर मशीन हो गया, इससे जो बाकी सिस्टम जो है हम लोग का क्या है, कनेक्टेड है, और वो उसी एक सिस्टम के मॉडेम से, ठीक है, ये देखिए ये हम लोग का सर्वर है, ये हम लोग का सर्वर है, ये मशीन, इसमें क्या है, हम लोग का प्रिंटर है का मॉडेम है, स्कैनर है, सब कनेक्टेड है। बाकी सिस्टम पे क्या है, ना प्रिंटर है, ना मॉडेम है, ना स्कैनर है, ठीक है, कुछ भी नहीं। लेकिन ये सारे सिस्टम भी क्या कर सकते हैं, इस सिस्टम का, चूंकि इस सिस्टम से सर्वर से मेन मशीन से हमारा कनेक्टेड है, तो बाकी इसका जो भी हार्डवेयर है, प्रिंटर हो, मॉडेम हो, स्कैनर हो, या और जो भी हो, वेबकैम हो, जो भी हो, उन सबको आप यूज कर सकते हैं, उसका कोई भी हार्डवेयर आप उसका यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब आते हैं हम लोग हार्डवेयर रिसोर्स के साथ साथ इसके पास फोर्थ एडवांटेज है सॉफ्टवेयर रिसोर्स शेयरिंग या प्रोग्राम शेयरिंग। इसी तरह प्रोग्राम रिसोर्स शेयरिंग, फॉर एग्जांपल हम लोग अगर एग्जांपल ले मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है, एक सिस्टम है, इस पे क्या हमारा मल्टी यूजर ओएस इंस्टॉल है, मल्टी यूजर ओएस ऑपरेटिंग सिस्टम, जैसे विंडोज 2000, विंडोज एक्सपी, या आपका जो अभी 8, 10, 7 सब में आ रहा मल्टी यूजर, या फिर आपका यूनिक्स, लिनक्स, ये सब क्या है, अगर बाकी सिस्टम से कनेक्ट है तो बाकी सिस्टम पे ऑपरेटिंग सिस्टम की जरूरत नहीं है, ठीक है, वो सिस्टम विदाउट ओएस, ठीक है, ये क्या है, ये सिस्टम विदाउट ओएस रन करेगा, ठीक है, जिसको हम लोग वर्क स्टेशन भी कहते हैं, सिस्टम विदाउट ऑपरेटिंग सिस्टम, ये हम लोग का सिस्टम है, ये भी सिस्टम है विदाउट ओएस, विदाउट ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ये कैसे काम कर रहा है, क्योंकि ये दोनों का हम लोग का सिस्टम क्या है, इस सिस्टम से कनेक्ट है, अगेन ये क्या कहलाता है, सर्वर कहलाता है, ये हमारा अगर इससे कनेक्ट है तो इस पे क्या है कि हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल है और बाकी सिस्टम पे ओएस नहीं है, ठीक है, ये भी आपका सिस्टम विदाउट ओएस कहिए, ठीक है। तो इन सब पे क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं, हमारा एक ही सिस्टम सर्वर पे आपका ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल है, बाकी सिस्टम क्या होगा, इसी के उस प्रोग्राम को, इसी के उस ऑपरेटिंग सिस्टम से अपना सारा फंक्शन परफॉर्म कर सकता है। तो ये एडवांटेज है हमारा फोर्थ एडवांटेज, प्रोग्राम शेयरिंग या सॉफ्टवेयर शेयरिंग। और भी इसी तरह आप दूसरे भी सॉफ्टवेयर को, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर भी बहुत सारे ऐसे आते हैं जो मल्टी यूजर होता है, जो आप एक सिस्टम पे सर्वर पे इंस्टॉल कीजिए और बाकी सब पे यूज कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद फिफ्थ है हमारा ईज ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, ईज ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। जब हम लोग क्या करते हैं, इस तरह का एक नेटवर्क आर्किटेक्चर फॉर्म करते हैं, क्लाइंट सर्वर या बहुत सारे सिस्टम का, तो एक ही सिस्टम से आप बाकी सारे सिस्टम को एडमिनिस्टर कर सकते हैं, जो कि आप साइबर कैफे वगैरह में देखते होंगे, या आप कहीं भी जाएंगे जहां इस टाइप का एडवांटेज मिलेगा कि अलग बहुत सारा सिस्टम कनेक्ट है, तो आप उसको क्या कर सकते हैं, एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम पे आप यूजर नेम पासवर्ड के बाद ऑथराइजेशन दे सकते हैं, उसको वेरीफाई कर सकते हैं यूजर को, तो आप अपना सारा काम क्या कर सकते हैं, एक ही मशीन से बाकी सारे सिस्टम को क्या कर सकते हैं, हैंडल कर सकते हैं, एडमिनिस्टर कर सकते हैं, उसको रन कर सकते हैं, ठीक है। तो इसका ये फिफ्थ एडवांटेज है, ईज ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, दैट इज कि आप एक सिस्टम से आप बाकी सारे सिस्टम को क्या कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये याद रखिएगा, ये हमारा 5 बेसिक एडवांटेज है। फर्स्ट, डेटा और इंफॉर्मेशन शेयरिंग, ठीक है। दूसरा, ईज ऑफ एक्सेस। तीसरा, हार्डवेयर रिसोर्स शेयरिंग। चौथा, प्रोग्राम रिसोर्स शेयरिंग। और पांचवा, ईज ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। एक बार फिर से हम लोग रिवाइज कर लें। व्हाट इज द कंप्यूटर नेटवर्क? कंप्यूटर नेटवर्क इज द इंटरकनेक्शन ऑफ 2 और मोर कंप्यूटर सिस्टम, ठीक है। द मेन रीजन फॉर कनेक्शन ऑफ 2 और मोर सिस्टम इज कम्युनिकेशन, ठीक है, कि 2 या 2 से ज्यादा सिस्टम को हम कनेक्ट करते हैं एक दूसरे से कम्युनिकेट करने के लिए, ठीक है। एडवांटेजेस आप याद रखिएगा, डेटा और इंफॉर्मेशन शेयरिंग, ईज ऑफ एक्सेस, हार्डवेयर रिसोर्स शेयरिंग, प्रोग्राम रिसोर्स शेयरिंग एंड ईज ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। आज के लिए हम लोग इतना रखते हैं। कल नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे इंटरनेट के बारे में। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप हमको कॉल कर सकते हैं, नंबर नोट कीजिए 6205024649, ठीक है। व्हाट्सएप भी नंबर है, नोट कर सकते हैं आपका 8578923391। थैंक यू। आज के लिए हम लोग का इतना ही काफ़ी है। कल हम लोग जानेंगे इंटरनेट के बारे में।